पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों की। भारत ने 14 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है, जिन पर अब शिकंजा कसने वाला है। कुपवाड़ा में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है, जबकि कश्मीर में जगह जगह दहशतगर्दों और उनके हमदर्दों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उधर सिंधु का पानी रुकते ही पाकिस्तान में हड़कंप है और पड़ोसी मुल्क अब गीदड़ भपकियों पर उतर आया है। अब होगा आतंकियों का फाइनल हिसाब। कश्मीर में 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार। दहशतगर्दों का सपोर्ट करना पड़ेगा भारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश भर में गम और गुस्सा है। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव 14 लोकल आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है। ये लोकल आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मजबूत मददगार हैं। दावा है कि दहशतगर्दों को ये स्थानीय स्तर पर सपोर्ट और लॉजिस्टिक मदद देते हैं, साथ ही आतंकियों को पनाह और संसाधन भी मुहैया कराते हैं। न्यूज 18 इंडिया के पास इन भगोड़े आतंकवादियों की पूरी सूची मौजूद है। सुरक्षा बल और पुलिस अब इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका काम तमाम करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसकी शुरुआत है इनके घरों को जमींदोज करने से। 14 आतंकियों की हिट लिस्ट रेडी। आतंकी नंबर 1 आदिल रहमान देंतू लश्कर तैयबा का सोपोर का कमांडर है। 2021 से आतंकी गतिविधियों में एक्टिव है। जांच एजेंसियां इसकी तलाश कर रही हैं। आतंकी नंबर 2 आसिफ अहमद शेख जैश ए मोहम्मद का आतंकी है और अवंतीपुरा का जिला कमांडर है। 2022 से लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल है। आतंकी नंबर 3 एहसान अहमद शेख, ये पुलवामा में एक्टिव है। लश्कर तैयबा का आतंकी है। 2023 से लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल है। आतंकी नंबर 4 हारिस नजीर, ये पुलवामा का आतंकी है और लश्कर तैयबा में एक्टिव आतंकी है, सुरक्षा बलों के रडार पर है। आतंकी नंबर 5 आमिर नजीर वानी, ये भी पुलवामा में एक्टिव टेररिस्ट है और जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। आतंकी नंबर 6 यावर अहमद भट्ट, पुलवामा में पूरी तरीके से एक्टिव है और जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। आतंकी नंबर 7 आसिफ अहमद खानदेई, ये शोपिया का आतंकवादी है और जुलाई 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन में शामिल हुआ। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार है। आतंकी नंबर 8 नसीर अहमद वानी, शोपिया में लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल है। लश्कर तैयबा का एक्टिव टेररिस्ट है। आतंकी नंबर 9 शाहिद अहमद कुटे, ये शोपिया में ही एक्टिव है। लश्कर और टीआरएफ का बड़ा आतंकी है। आतंकी नंबर 10 आमिर अहमद डार, ये शोपिया में 2023 से एक्टिव है। लश्कर तैयबा और टीआरएफ के साथ मिलकर काम कर रहा है। आतंकी नंबर 11 अदनान सफी डार, ये भी शोपिया जिले का एक्टिव आतंकवादी है। 2024 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ। पाकिस्तानी हैंडलर की सूचना आतंकवादियों तक पहुंचाता है। आतंकी नंबर 12 जुबैर अहमद वानी, ये हिजबुल मुजाहिदीन का अनंतनाग का ऑपरेशनल कमांडर है। सुरक्षा बलों पर हमले में भी कई बार इसका नाम आ चुका है। आतंकी नंबर 13 हारून राशिद गनी, ये अनंतनाग का हिजबुल मुजाहिदीन का एक्टिव आतंकी है। सुरक्षा बलों को इसकी तलाश है। आतंकी नंबर 14 जाकिर अहमद गनी, ये कुलगाम का बड़ा आतंकी है। लश्कर तैयबा में शामिल होकर लगातार सुरक्षा बलों और टारगेटेड किलिंग में शामिल रहता है। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। या तो आतंकियों को ढेर किया जाएगा या फिर उनके ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया जाएगा। एक के बाद एक इन 14 लोकल आतंकियों पर कार्रवाई का चक्र
तेजी से घूम रहा है। इन आतंकियों का चुन चुनकर सफाया हो रहा है। इसके साथ ही इनके घरों पर भी बड़ा प्रहार होगा, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पुलवामा और कुलगाम में आतंकियों के घरों को आईईडी ब्लास्ट से ध्वस्त कर दिया गया है। और पहलगाम के गुनहगारों पर सुरक्षा बल के जवान कहर बनकर टूट पड़े। पहलगाम हमले के बाद 5 आतंकियों के घर ध्वस्त किए गए। इन आतंकियों के तार पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मिट्टी में मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की ये वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये 5वां ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ हैं या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी और आतंकी साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के आशियाने पर दूसरी चोट शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर पर हुई। चोटीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। आतंकी शाहिद 2021 से ही घाटी में एक्टिव है और कई आतंकी हमले और साजिश में शामिल रहा है। आतंकियों पर तीसरी चोट कुलगाम के मतलहामा में हुई, जब तीसरे आतंकी जाकिर अहमद के घर को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. सुरक्षा बल के ऑपरेशन से आतंकी अपना घर छोड़कर दुबके हुए हैं, जबकि सेना एक्शन मोड में है। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में तबाह हो गया। आसिफ शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी मिशन में शामिल था। त्राल के बाद आतंक पर 5वीं चोट अनंतनाग के बेजबहरा में आदिल हुसैन ठोकर के आशियाने पर पड़ी। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकी आदिल ठोकर का स्केच जारी किया था। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने एक्शन तेज कर दिया। और केंद्र सरकार के आदेश के बाद देश में पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के लिए कवायद तेज हो गई है। इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है।
भारत का एक्शन, पाकिस्तान में टेंशन। पाकिस्तानियों को देश निकाला, इनको पहचानो, देश से निकालो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के मद्देनजर एमपी में पड़ताल शुरू हो गई है। पाकिस्तानियों को अब वापस भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है और उनके पास केवल 24 घंटे का समय है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र सुबह से ही ऑफिस में मौजूद हैं। न्यूज 18 से बातचीत में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 24 घंटे के अंदर शॉर्ट टर्म वीजा वालों को वापस भेजा जाएगा, जबकि 27 अप्रैल तक बिना छूट वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ना होगा। इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़े ही स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं और इसमें बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है कि खास तौर पे जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट में ऑफिशियल अगर हम पासपोर्ट को छोड़ दें, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीज़ा, इनको छूट दी गई है। इसके अलावा अन्य किसी भी तरीके के जो शॉर्ट टर्म वीज़ा के बाकी अन्य जो भी वीज़ा के प्रकार है, उसमें सभी को 27 तारीख तक हर हालत में देश छोड़ने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इधर इंदौर में भी पाकिस्तानी नागरिकों को रवाना करने की कवायद तेज हो गई है। इंदौर में संख्या को अपडेट कर लिया गया है। कई कैटेगरीज में लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। जैसे संख्या आएगी आपको बताया जाएगा। भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनका अच्छे से पालन किया जा रहा है। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर यहाँ आए हुए हैं, जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज इसकी हैं, उनको 27 और 27 कट ऑफ है। जो डिफरेंट कारणों से विदाउट मेडिकल रीजंस यहाँ पर आए हैं, उनको एग्जिट परमिशन लेकर यहाँ से रुखसत होना है। उज्जैन पुलिस के पास भी कुल 22 पाकिस्तानियों का डेटा मिला है, जो बीते कई सालों से उज्जैन में रह रहे हैं। आज सांसद अनिल फिरोजिया और शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल एसपी ऑफिस प्रदीप शर्मा से मिलने पहुंचे और पाकिस्तानी नागरिक की जानकारी ली। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम यहाँ आए, एसपी साहब से हमने बात करी। हमारे संजय अग्रवाल भाजपा के अध्यक्ष और मैं दोनों यहाँ पासपोर्ट कार्यालय में ही है और यहाँ पे जो एसपी साहब ने जानकारी दी है कि 22 लोग जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले हैं, जिसमें से 12 जो है सिंधी समाज के हैं और 10 मुस्लिम समाज के हैं। जैसे माननीय सांसद जी ने अभी आपको अवगत कराया, कुल 22 हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा रेजिडेंट्स हैं। उन सभी को फिजिकली वेरीफाई करा दिया गया है। एहतियातन हम लोग पिछले 5 साल के जो शॉर्ट टर्म वीज़ा और अन्य वीज़ा, टूरिस्ट और मेडिकल और स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं, उन सबको भी एक बार वेरीफाई करा रहे हैं कि अगर उनका फिजिकल लोकेशन यहाँ ना हो, प्लस उनके जो लोकल गार्जियंस और लोकल एड्रेस था, उन सभी जगहों पे भी वेरीफाई कराया जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर छत्तीसगढ़ में भी एक्शन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश तेज कर दी गई है। इस बीच रायपुर में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं ने डेप्यूटी सीएम से मदद की गुहार लगाई है। तो पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए जो पाकिस्तानियों का जो शॉर्ट टाइम का जो वीजा है उसको रद्द कर दिया गया है। तो नियम तो पूरे देश के लिए है। देखिए, जानकारी उपलब्ध है, पर जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्णय लिए हैं, भारत सरकार के निर्णयों का अक्षरशः पालन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे प्रदेश से अभी तक पाकिस्तानियों को ढूंढकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये सख्त संदेश पाकिस्तान को दिया जा रहा है कि भारत अब कुछ भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात शिमला समझौते की, जिसे स्थगित करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसा करके पाकिस्तान ने अपने लिए तबाही का रास्ता खोल दिया है। आपको बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। शिमला समझौता स्थगित करना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। शिमला समझौता स्थगित कर पाकिस्तान ने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। जो जमीन भारत में खैरात में दी, अब उसकी घर वापसी होगी। शिमला समझौता स्थगित कर पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने अब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब के बहावलपुर में आतंक का हेडक्वार्टर तबाह होगा। पाकिस्तान का छाछुड़ इलाका भी पाकिस्तान से भारत छीन लेगा।
आपकी स्क्रीन पर है 1971 भारत पाकिस्तान जंग के दो हीरो, रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह शेखावत और ठाकुर पदम सिंह सोडा। कर्नल भवानी सिंह की अगुवाई में मुट्ठी भर पैरा कमांडो और आम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। छात्रों समेत सिंध के 15,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। भारत के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे और पाकिस्तानी सेना इलाका छोड़कर भाग खड़ी हुई। हालांकि शिमला समझौते के तहत भारत ने जीती हुई जमीन वापस कर दी। भारत से अब मांग उठने लगी है कि जिस छात्रों इलाके को पाकिस्तान को लौटाया गया था, अब उसे वापस लेने का वक्त आ गया है। छात्रों हमारे 1 साल कब्जे में रहा और करीब उस एरिया में जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो गवर्नमेंट को, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को वापस दी थी, उसमें छात्रों भी शामिल था। यहाँ ये उल्लेख करना ज़रूरी है कि उस वक्त पाकिस्तान से या छात्रों से 1 लाख लोग भारत में पलायन कर गए और भारत में रह रहे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि छात्रों उनका था और छात्रों को वापस लिया जाए तो उनका मोरल ऊंचा होगा और पाकिस्तान को एक नया सबक मिलेगा। ये बिल्कुल साफ है कि भारत को दहलाने की साजिश सीमा पार पाकिस्तान में होती है। यही वजह है कि जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद एक्शन लिया तो सीमा पार बैठे आतंकियों को बचाने में पाकिस्तान की सेना जुट गई। पीओके समेत पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाने लगा। लेकिन शिमला समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1971 के शिमला समझौते के तहत दोनों देशों में कश्मीर समेत दूसरे मुद्दों पर आपसी बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी थी। 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के रिहा कर दिया। जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान जीती थी, उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया। लेकिन शिमला समझौता स्थगित कर पाकिस्तान ने भारत को एक और फ्री हैंड दे दिया है। अब मांग पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी हेडक्वार्टर को तबाह करने की उठ रही है। बाप दादू की और 7 पीढ़ी की जमीन हमारी हमने जीत के ली थी भवानी सिंह जी ने, और हम साथ में गए थे। इनको शिमला समझौता कल रद्द कर दिया है, ये जमीन वापस ली जाए और बावलपुर के अंदर आतंकवादी का शिविर है, उनको एकदम नष्ट किया जाए और उनको मार भगाया जाए। शिमला समझौते के निलंबन से पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर कूटनीतिक विश्वसनीयता और कमजोर होगी। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और भी मुश्किल पड़ सकता है। और इधर भारत के एग्रेशन से पाकिस्तान टेंशन में, और हालात यह है कि पड़ोसी मुल्क अपने पाले आतंकियों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाने में लग गया है। और इस बीच सबसे ज्यादा खलबली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मची हुई है। फिर रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पालतू आतंकी अंडरग्राउंड, पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में इमरजेंसी, डर के मारे पीओके छोड़ भागे दहशतगर्द। इतनी दहशत, इतना खौफ, इतनी खलबली पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी थी। पड़ोसी मुल्क को समझ नहीं आ रहा कि अब भारत के गुस्से से वो खुद को बचाए या फिर अपने लाडले दहशतगर्दों को। हड़बड़ी ऐसी कि पाकिस्तान ने अपनी टेरर फैक्ट्री में इमरजेंसी छुट्टी कर दी है और आतंकियों को महफूज ठिकानों पर शिफ्ट करने में पूरा पसीना बहा दिया। पाकिस्तान का वजूद ही फौज और आतंकी नापाक जोड़ी पर टिका है और फिलहाल भारत के डर से दोनों ही थर थर कांप रहे हैं। भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को फौज ने तो अंडरग्राउंड ही कर दिया, जबकि पीओके में आलम यह है कि जिन लॉन्चिंग पैड से पाकिस्तान दहशत का कारोबार चलाता था, वो पहलगाम के कायराना हमले के बाद से खाली होने लगे हैं और दहशत के साए में जी रहे आतंकियों में भागम भाग मची है। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के सभी कमांडर्स को सेफ हाउस भेज दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भी ट्रेनिंग कैंप हटा दिए गए हैं। एलओसी के पास जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं और लॉन्चिंग पैड हैं, वहां से आतंकियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है।
और पाकिस्तान ने जिन लॉन्चिंग पैड को बॉर्डर के बेहद नजदीक शिफ्ट किया था, उन्हें पाकिस्तान की सेना की मदद से बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। और पता ये भी चला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान लाहौर से लश्कर के आतंकियों को निकालने के मिशन में जुटे हैं। अब पाकिस्तान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आतंकियों का हिसाब तो होकर ही रहेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में चल रहे टेरर कंपनी का हर ठिकाना भारत के रडार पर है। जलालाबाद से लेकर बैटरसी और खालिद बिन वालिद से लेकर शिंकियारी तक ट्रेनिंग कैंप लगातार रडार पर है और ये तादाद 20 से कहीं ज्यादा है, जहां भारत के खिलाफ दहशतगर्दों की फौज तैयार की जा रही है। पहलगाम के बाद भारत में आतंक पर अंतिम प्रहार का प्लान तैयार हो रहा है और पाकिस्तान खुद को बचाने के रास्ते तलाशने में जुटा है। काश इतनी मेहनत दहशतगर्दी पर लगाम लगाने में की होती तो आज इस समय मारा मारा फिरने की नौबत ना आती। तो पहलगाम हमले के आरोपियों का हिसाब होना तय है। बहरहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरें जारी हैं।